Although we hail from different lands, we share one earth and sky and sun. Remember, friends, the world is one. दोस्तों, वैसे तो रफ़ी साहब की दयालुता, सहृदयता, दरियादिली के अनेकानेक किस्से हैं, लेकिन आज वो किस्सा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उनके अपने मित्र के साथ उनका एक बहुत दिल को छू लेने वाला किस्सा है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रफ़ी साहब को अंग्रेजी नहीं आती थी और एक बार रफ़ी साहब के पास शंकर जयकिशन संगीतकार जोड़ी पहुंची एक प्रस्ताव लेकर के, जिसमें रफ़ी साहब को उनके एल्बम के लिए 2 गीत अंग्रेजी में गाने थे। और रफ़ी साहब के पास जब वो पहुंचे और उन्होंने प्रस्ताव दिया, तब रफ़ी साहब आश्चर्य में पड़ गए। हालांकि शंकर जयकिशन के साथ एक व्यक्ति और गए थे जिनका नाम था हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। दोस्तों, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय बहुत मशहूर हस्ती हैं, अंग्रेजी के कवि रहे हैं, वो ड्रामेटिस्ट रहे हैं और संगीतकार रहे हैं, और भारत की पहली लोकसभा स्वतंत्रता के पश्चात उसके सदस्य भी थे, और प्रसिद्ध नेत्री सरोजिनी नायडू के छोटे भाई थे ये। तो ये जब शंकर जयकिशन के साथ पहुंचे रफ़ी साहब के निवास पर, तब रफ़ी साहब ने इस प्रस्ताव को सुनकर के बड़ा आश्चर्य जताया और थोड़ा फिक्र भी हुई उन्हें कि मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं, मैं अंग्रेजी में गीत कैसे गाऊंगा। तब रफ़ी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक और उनके मित्र हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी ने रफ़ी साहब को ये आश्वासन दिया कि आप इन अंग्रेजी गीतों का आसानी से गा देंगे, मैं आपकी इसमें सहायता करूंगा कि इसमें कैसे आपको इनको उच्चारित करना है, प्रोनंशिएट करना है और किस प्रकार से रिहर्सल इसकी करना है। तब तय हुआ कि रफ़ी साहब नित्य रोज हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी के निवास पर जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और हुआ भी यही। रफ़ी साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपनी बात के बहुत पक्के थे और समय के बहुत पाबंद थे और रियाजी थे। तब उन्होंने निरंतर रोज हरेंद्र नाथ जी के घर जाना शुरू किया और अंग्रेजी भाषा की बारीकियों को सीख लिया। तब रफ़ी साहब ने जो रिकॉर्डिंग की है और जब उसको सुना है, तो वो बहुत खुश हो गए और आश्चर्य का उनका ठिकाना ना रहा, और उन्होंने दादा को बहुत धन्यवाद दिया कि आपके कारण ही ये हुआ है। तब रफ़ी साहब ने दादा को कहा कि इसके बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं। तब दादा ने, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी ने रफ़ी साहब को साफ इनकार कर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी रफ़ी साहब ने दूसरे दिन उनके घर पे पूरा ट्रक भर के अपने गाए हुए एल्बम्स का भेज दिया। और यह देखकर हरेंद्र नाथ दादा अभिभूत तो हो गए, लेकिन सम्मान पूर्वक इसे स्वीकार नहीं किया। तब रफ़ी साहब ने हरेंद्र नाथ दादा से कहा कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार देना आप मेरा प्रकट करना चाहता हूँ, तो आपने इसे अस्वीकार कर दिया, तो आप बताएं मैं आपके लिए क्या करूं। तब दादा ने यह कहा कि मेरी एक इच्छा है कि आप मेरे घर आकर फिल्म दोस्ती का वो गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे वो गा दें। तब रफ़ी साहब हंसी खुशी तैयार हो गए और उनके घर पहुंचे अपना हारमोनियम लेकर के, और ये गीत जब वो गा रहे थे, तब वहाँ का माहौल बड़ा भावुक कर देने वाला हुआ। हरेंद्र नाथ दादा के आंखों में से आंसू झरझर बह रहे थे, और जब गाना पूरा हुआ, गीत पूरा हुआ, तब रफ़ी साहब ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये वाकया था। और रफ़ी साहब के वैसे तो अनगिनत किस्से हैं जो अमूमन सभी के सुने हुए हैं, पर ये किस्सा एक थोड़ा लोगों को ऐसा है जो आम व्यक्ति नहीं जानता। और दोस्तों, ये जो एल्बम था जिसमें 2 अंग्रेजी गीत रफ़ी साहब ने गाए थे, ये 2 गीत थे फिल्म सूरज का बहारो फूल बरसाओ, और दूसरा फिल्म गुमनाम का जो हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। ये 2 गीत थे जिन पर अंग्रेजी के एल्बम के लिए गीत रफ़ी साहब ने गाए थे, और ये गीत अंग्रेजी में जो थे उनके वर्डिंग थे ऑल्दो वी हेल फ्रॉम सेम लैंड। ये तो अंग्रेजी का गीत था जो कि बहारो फूल बरसाओं पर आधारित था, और दूसरा गीत जो था द शी आई लव, वो आधारित था हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। ये 2 गीत थे। और दोस्तों, रफ़ी साहब की बेहतरीन गायकी ने
उनकी मखमली आवाज ने, शानदार गायन ने इन अंग्रेजी गीतों में भी जान डाल दी। और दोस्तों, रफ़ी साहब का ऐसा कोई जोनर नहीं बचा जिसमें रफ़ी साहब ने गीत नहीं गाए हों। और अंग्रेजी में भी गीत गाकर रफ़ी साहब ने अपनी वर्सिटैलिटी, अपनी बहुविज्ञता को एक बार फिर साबित कर दिया। तो दोस्तों, ये किस्सा था, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगली बार फिर लेकर के आऊँगा एक नया किस्सा। अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। The she I love is a beautiful, beautiful dream come true. The she I love is a beautiful, beautiful dream come true.